पेज 689। पूर्णता के तत्व। इन तत्वों को हम 6 विभागों में बांट सकते हैं, जो काफी हद तक एक दूसरे पर निर्भर हैं, पर फिर भी अपने प्राप्त होने के क्रम की दृष्टि से ये एक प्रकार से स्वभावतः ही क्रमिक होते हैं। इनकी प्राप्ति की क्रिया आत्मा की मौलिक समता से आरंभ होगी और ऊपर आरोहण करती हुई एक ऐसी अवस्था को प्राप्त करेगी जहां ब्राह्मी एकता की विशालता में हमारी पूर्णता प्राप्त सत्ता के द्वारा भगवान का आदर्श कर्म संपन्न हो सके। इसके लिए पहली आवश्यकता है अंतरात्मा की तात्विक और प्राकृतिक दोनों प्रकार की सत्ता में प्रकृतिगत पदार्थों, स्पर्शों और कार्य व्यापारों को देखने और उनका सामना करने में एक मूलभूत सम स्थिति। इस स्थिति को हम पूर्ण समता में विकसित होकर प्राप्त कर सकते हैं। आत्मा, अध्यात्म सत्ता या ब्रह्म सब में एक ही है और इसलिए वह सबके प्रति एक समान है। यह सम ब्रह्म है, जैसा कि गीता में कहा गया है, जिसने समानता के इस विचार को पूरी तरह से विकसित किया है और समानता के कम से कम एक पक्ष समम ब्रह्म पर अपने अनुभव का संकेत दिया है। मतलब गीता ने इस चीज को पूरी तरीके से डेवलप किया है, कल हम बात कर रहे थे इसकी तो, और कम से कम इसका संकेत किया है कि उसका अनुभव, गीता का मत क्या है इसके बारे में। एक संदर्भ में गीता तो इतना आगे बढ़कर समता और योग को एक ही वस्तु घोषित कर देती है। समत्वम योग उच्यते, कल यही कह रहे थे अपन। अर्थात समता ही ब्रह्म के साथ एकता का, ब्रह्म बन जाने का, अनंत में सत्ता की अविचल आध्यात्मिक स्थिति में अवस्थित होने का चिन्ह है। इसकी महत्ता का वर्णन जितना किया जाए उतना ही थोड़ा है समता का। और इससे शुरू करता है व्यक्ति और उस ब्राह्मी स्थिति के अंदर स्थित हो जाता है। ये पूर्णता प्राप्ति है। वो प्राप्त होने के बाद आप आदर्श कर्म कर सकते हो, क्योंकि यह इस बात का सूचक है कि हम अपनी प्रकृति के अहम मूलक निर्धारणों से परे चले गए हैं, द्वंद्वों के प्रति अपनी दासतापूर्ण प्रतिक्रिया को जीत चुके हैं। इसकी महत्ता का वर्णन जितना किया जाए उतना ही थोड़ा है। इस स्थिति का, क्योंकि यह इस बात का सूचक है कि हम अपनी प्रकृति के अहम मूलक निर्धारणों से परे चले गए हैं। यदि अहम मूलक निर्धारण है तो समता नहीं हो सकती कभी भी। आप बाहरी तरीके से ये देखोगे इस आदमी को डांटना चाहिए नहीं चाहिए, अहम मूलक अगर निर्धारण होंगे वो आपको कर्म नहीं करने देंगे। कोई भी साइड का कर्म हो वो आपको करने नहीं देंगे। आपको वध करना है, नहीं करने देंगे। आपको रक्षा करनी है, वो नहीं करने देंगे। करोगे तो एग्जैक्टली उस तरीके से नहीं करोगे। क्या बोलना है, क्या करना है। अब भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि भाई अश्वत्थामा हतः, ये बात तो कह दी, पर इसके दिमाग के अंदर ये है कि भाई ये तो झूठ हो जाएगा। तो उसके साथ जोड़ता है ये युधिष्ठिर, नरो व कुंजरो वा। अच्छा, आपके लिए एक छोटा सा सेंटेंस है ये, कि उसने एक फ्रेज ही तो जोड़ा है इसके अंदर। ये खाली फ्रेज नहीं है, वो एक दुनिया ही दूसरी है। उसको नजर नहीं आ रहा वो, कि भगवान ये कह रहे हैं अगर इस अहम मूलक चेतना में आप हो तो इसके अंदर
आप कोई भी कर्म कर ही नहीं सकते, करोगे तो वो सम नहीं होगा। समम ब्रह्म वाली स्थिति नहीं है कि कुरुक्षेत्र के अंदर खड़े हैं और वहां ऐसी स्थिति के अंदर भगवान ने मुस्कुराते हुए से ये वचन कहे। या तो ये है कि उनके फर्क नहीं पड़ता साहब, कि कौन मर रहा है कौन जी रहा है, इस बात से उनके फर्क नहीं पड़ रहा। तो कोई दूसरा जो मेरे से संबंधित नहीं है, अब किसी देश के अंदर कोई व्यक्ति मर गया या कहाँ कहाँ आग लग गई, सुनामी आ गई, भूकंप आ गए, तो आप कहे भी ठीक है। जहां तक मानव संवेदना की बात है तो भाई पूरी हुई बात, पर उसके प्रति प्रतिक्रिया हम वैसी नहीं देते जैसे हम अपने किसी मित्र के साथ या अपने अंतरंग किसी परिवार के व्यक्ति के साथ यदि हो जाए, अपने साथ खुद के साथ हो जाए, उसकी प्रतिक्रिया हम कैसे देते हैं, वैसी प्रतिक्रिया कोई दूसरा व्यक्ति या जिससे हमारा कोई कोई संबंध न हो। तो अहम मूलक निर्धारण, अभी तो सारे अहम मूलक हैं, इसलिए कर्म कर ही नहीं सकते। अभी तो कोई सच्ची न तो प्रेरणा आ रही, करना क्या चाहिए उसका सेंस नहीं। हम एक बड़े अजीब जगत के अंदर हैं। देखो आप, यहाँ सारी चीज अहम मूलक निर्धारण के हिसाब से है, और जब आप अहम मूलक निर्धारणों में हो तो सम नहीं हो सकते, यही कह रहे हैं। आप एक दूसरी ऐसी चेतना के संपर्क में होते हो, और ये कहीं और जाने की नहीं। आप अगर माँ से ये पूछो कि भी मेरे को क्या करना आप बताओ, और अगर आप सिंसियर हैं और वो जो बता रही हैं उसको आप, आपकी जितनी क्षमता है उसको एग्जीक्यूट करते हो, तो वो आगे बताएंगी। पर आप पाएंगे कि इसको यदि फॉलो करते हैं, ये ऐसे स्थानों पे लेके जाएगा आपका ये करना कि माँ आप क्या चाहती हो, तो आपकी जो एस्टेब्लिश्ड चीजें हैं वो बिल्कुल छिन्न भिन्न हो जाएगी कि ये माता जी की ये इच्छा है। 25 साल इसने एक केंद्र का निर्माण किया, कोई व्यक्ति आया, आपने उस समय पूछा था माता जी क्या करना चाहिए, माता जी को ने आपको ये बताया हाँ ठीक है इसको ले लो अंदर। आप कहते हो उसने सारे केंद्र पे कब्जा कर लिया और जो मूल जो लोग थे उनको निकाल के बाहर कर दिया। ये दोनों बातें नहीं हो सकती। क्या तो तत्वतः आप मानते हो कि माँ जो कह रही है वही हो रहा है, ये दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है। अदरवाइज अहम मूलक आप निष्कर्षों को देखोगे, अरे मैं तो ऐसे करता, ये तो काम गलत हो गया, ये तो नुकसान हो गया, ये तो धोखा हो गया। अगर आप इस चेतना में हो तो न धोखा हो सकता है न नुकसान हो सकता है। ये वाली चीजें इस चेतना में एग्जिस्ट नहीं करती। तब वो परिणाम वास्तव में वरेण्य है नहीं है, सही है गलत है, इसलिए मानसिक रूप से आप ये काम कर नहीं सकते। अहम मूलक चेतना तो है ही, उसमें मानसिकता से क्या कर लोगे, ये प्रॉब्लम है। इसलिए कर्मों से, कर्म बंधन से मुक्ति नहीं मिलती, आदर्श कर्म नहीं हो सकता, हो नहीं सकता। अनिल जी ये यहां तक समझ में आ रही है क्या, मानसिक रूप से तो कम से कम। हाँ, बिल्कुल ठीक है। और कई बार जो है वो वर्किंग आपको समझ में भी नहीं आती, आपको लगता है कि ये तो अपने हिसाब से तो गलत है, लेकिन अब वो माँ क्यों करा रही है, ये उदेन बुन भी रहेगी आप। अजी वो मतलब तो ऐसा सारी है। बात ठीक है, पर मैं बिल्कुल। कह रहा हूँ कुरुक्षेत्र जैसी समस्या सामने हाँ, ला के खड़ी कर दो तो बेचारा अर्जुन जो कह रहा था क्या गलत कह रहा था वो। तो ये बिल्कुल ठीक है। और ये भाव मतलब ये अपने को कोई सिचुएशन में जब अपन आते हैं और कोई डिसीजन लेना होता है या होता है, मतलब तो फिर ये जो गीता वाला जो प्रसंग है ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि मतलब वो कहाँ दी गई। मतलब महाभारत, मतलब आप जब युद्ध के मैदान में ये चीज आ सकती है तो आपके जीवन में क्यों नहीं आएगी, आएगी वो। ऐसी क्राइसिस में हाँ ही तो वो पर, चीज निकल के आएगी। बिल्कुल ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पर हाँ, ये तब होता है जब आपके क्लैशिंग धर्मास हों, मतलब बिल्कुल। आपके जो जो स्टैंडर्ड्स हैं एक दूसरे के अंतर विरोध के अंदर आके खड़े हो गए।
हाँ, शैटर हो रही है चीजें आपकी, जब उस टाइम जब ये भाव आएगा। सामान्यतः कम होती हैं, बिल्कुल। क्योंकि सामान्यतः एस्टेब्लिश्ड कुछ चीजें हैं। आपका कल सुबह विवाह है, पर यदि आज ही पुकार आ गई कि भाई युद्ध की स्थिति है, आ जाओ, तो एक फौजी हम्म। फौजी को, ये एस्टेब्लिश चीज है, उसके अंदर किसी को पूरा भी मानने की बात नहीं कि साहब ये तो जाएगा, इसमें क्या बात है। बिल्कुल। ये सारी चीजें तो एस्टेब्लिश्ड है। पर जो चीज अभी तक एस्टेब्लिश नहीं हुई, गीता वाली बात, वो एक तो ये, और श्री अरविंद ने उसको साफ कहा, गीता आपके सामाजिक चीजों को प्रश्रय देने के लिए नहीं है। हम्म। ये एक रामकृष्ण को ये भेज दे कि जा पाठशाला के अंदर पढ़ा। अब वो मैं फिर पढ़ देता हूं, क्योंकि ये प्रसंग आ गया। अपने को लगातार कुछ लोग ये दबाव दे रहे हैं कि आप गीता के ऊपर लेख लिखो अखबार के लिए। और आजकल जो ये प्रचलन के अंदर बातें हैं, आपका मनोबल बढ़े, बच्चे जो ये आत्महत्या कर रहे हैं वो ठीक हो। अरे हमने कहा गीता तो ये बात कर ही नहीं रही। श्री अरविंद कह रहे हैं गीता तो जस्ट इससे उल्टी बात कर रही है। उनके ये बात समझ नहीं आती। तो एक बहुत बड़ा एक बीच का गैप है ये। अगर मेरे को मिल जाता तो 1 मिनट में आपके साथ ये शेयर करता हूं, तो ये अहम मूलक वाली बात जो है आपके, ये समझ में आएगी ये कितनी गंभीर बात है। इसकी प्रैक्टिस इस चेतना में की नहीं जा सकती। हम्म। ये देखो, ये मैं स्क्रीन शेयर करता हूं आपके साथ। ये इस विचार को बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है, ये जो अहम मूलक वाली बात कर रहे हैं। अच्छा, ये हम पढ़ तो लेंगे, यहां तक तो ठीक है, पर इसकी प्रैक्टिस कैसे करो। अगर आप गुरु के सानिध्य में नहीं हो, आप करो कैसे, मैं तो ये कह रहा हूं। क्योंकि तो निष्काम कर्म की ये बातें आ रही हैं। बिल्कुल, और वेरी नेचर तो आपका अहम मुलक है ही। तो कैसे उसी से तो उसको, बने हैं हम। हाँ तो वो कैसे उसको मतलब कॉन्ट्राडिक्ट नेचर कैसे मतलब करोगे। हम बने ही उस चीज के हैं। बिल्कुल। तो ये देखिए, मैं यहां से पढ़ देता हूं फटाफट, अगर कोई सेंटेंस नहीं है, समझ में आए। विचार तो खैर यूं तो पढ़ने में तो साफ साफ है, पर करने के अंदर तो शुरू ही कैसे करे इसका पता नहीं। तो अपनी जो गीता है, जो कमेंट्री वाली 2 भाग, उसका 13 नंबर पेज में है ये। परंतु वर्तमान में वस्तुतः जब से आधुनिक बुद्धि ने गीता को मानना और उस पर थोड़ा बहुत विचार करना आरंभ किया है, तब से लोगों की प्रवृत्ति गीता के ज्ञान तत्व और भक्ति तत्व को गौण मानकर उसके कर्म पर दिए निरंतर आग्रह का फायदा उठाकर उसे एक कर्म योग शास्त्र, कर्म मार्ग में ले जाने वाला प्रकाश, कर्म विषयक शास्त्र ही मानने की ओर दिखाई देती है। कोई भी ओबिचुअरी छपती है अखबार के अंदर, एक कर्मयोगी चला गया। अरे मतलब क्या क्या चला गया, वो कर्मयोगी चला गया। सब में एक कर्मयोगी चला गया। इनको कोई सेंस नहीं है कि ये क्या होता है। इसलिए उसके ज्ञान पक्ष को और भक्ति पक्ष को दबा के कर्म कर्म कर्म, निष्काम कर्म सबसे ज्यादा जो है जिसके ऊपर बल दिया जाता है। क्योंकि फीवरिश एक्टिविटी के बिना मनुष्य रह नहीं सकता। तो जो उसके दिमाग के अंदर कीड़ा है वो ही गीता के अंदर डालने का प्रयास करता है। इसमें गीता की समस्या नहीं है, ये तो व्यक्ति की मानसिकता की प्रॉब्लम है। निसंदेह गीता एक कर्मयोग शास्त्र है, परंतु उन कर्मों का जिनकी परिसमाप्ति ज्ञान में, अर्थात आध्यात्मिक सिद्धि में और शांति में होती है, उन कर्मों का। और ज्ञान का जो फाइनेस्ट फ्लावर है वो है प्रेम। और प्रेम करोगे तो कर्म होगा, इसलिए फंडामेंटली कर्म कर नहीं सकते यदि प्रेम नहीं है तो। ये तो हम
इस वॉल्यूम का पहला कोटेशन ही इसी से शुरू किया था हमने। उन कर्मों का जो भक्ति प्रेरित हैं, आ गई ना ये बात। भक्ति से प्रेरित कर्म ही कर्म माने जाते हैं, उससे पहले कर्म का कोई लेना देना नहीं। अर्थात अपनी समग्र सत्ता का पहले परम पुरुष के हाथों में और फिर उनकी सत्ता में सचेतन समर्पण, इसका कोई सेंस नहीं। आप कर्म शुरू ही कैसे कर सकते हो, यही बात हम पहले दिन से कहते आए हैं। कर्म नहीं हो सकते, आइडियल बिल्कुल। कर्म तो बहुत दूर की बात है। आप जब तक उस चेतना में नहीं हो, कर्म नहीं हो सकते। साफ साफ यहां कह दिया कि कर्म करोगे तो आपको ज्ञान आएगा, ज्ञान आएगा तो इससे आपको प्रेम आएगा, प्रेम से ही कर्म करोगे तो कर्म होते हैं। तो आपने तो ये कह दिया कि इस डब्बे को खोलने की विधि इस डब्बे के अंदर है, अनिल जी। बिल्कुल। भाई प्रेम करोगे तो आपको कर्म सही कर पाओगे। तो ये क्या है, जिनके साथ होता है उनके साथ एक साथ क्रिया होती है। ये जो इस मार्ग के अंदर आता है ये इस तरीके से नहीं, ये अब ये कर्म योग कर रहे हैं, अब ये भक्ति योग कर रहे हैं, अब ये ज्ञान योग कर रहे हैं। ये थोड़ी होती है। आप एक इंटीग्रल यूनिट हो, आप भोजन भी करते हो, विचार भी करते हो, आराम भी करते हो, क्रोध भी कर सकते हो, सारी चीजें एक पूरी यूनिट है। वो कहे इस समय अनिल जी दूसरे हैं, इस समय, अरे क्या बात कर रहे हो तुम। परंतु उन कर्मों का जिनकी परिसमाप्ति ये ठीक है, अर्थात अपनी समग्र सत्ता का पहले परम पुरुष के हाथों में और फिर उनकी सत्ता में सचेतन समर्पण, इसके बिना काम नहीं हो सकता। मैं बार 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 बार, बिल्कुल आप शब्द बेसिक। चाहे कितने कितने भी घुमाओ, अगर ये नहीं कर रहे तो जीवन में आप जो कह रहे हो बड़ी समस्याएं आती हैं, और हैं वो एक दायरे की चीज है। पर अर्जुन के सामने ये ऐसे नहीं कि वो समस्याएं पहले नहीं आई होंगी, पर आज जो अराइज हुई वो बिल्कुल अलग है। और समस्या उसी को मानते हैं जो आप, जब अंतरात्मा जो कहती है उसके डिक्टेट्स का पालन करने में अगर आती है, और नहीं आती है तो फिर कोई जरूरी है कि समस्या आए। आप अगर अंतरात्मा जो कह रही है उसको अवमानना कर रहे हो और तब समस्या आ रही है, वो तो आनी ही चाहिए। और अगर उसका पालन कर रहे हो और एकदम स्मूथली चल रहा है तो आपको समस्या क्रिएट करने की क्या जरूरत है। तो कोई भी चर्चा जो है इन रेफरेंस टू समथिंग ही हो सकती है, अपने आप में ये नहीं कि इस मार्ग में आदमी सोच के चलता है इस मार्ग में समस्याएं आएंगी। अब कोई जरूरी थोड़ी है आप पहले मेंटल फॉर्मेशन बनाओ कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, और आपको वो उस तरीके से समस्या लगेगी नहीं लगेगी। एक्चुअल में तो क्या है, शब्दों का इतना जंजाल है, कुछ आपने पढ़ा है, कुछ आपके अपने विचार हैं, कुछ राय है, कुछ मत है, कुछ हवा में तैरती सी चीजें हैं। एक्चुअल में आप क्या जानते हो, अगर ये पूछा जाए, कुछ नहीं। कुछ नहीं। आपका अनुभव क्या है, कुछ नहीं। जो है उसको प्रमाणित किस गुरु ने किया हुआ आपके अनुभव को, आप किसी के संपर्क में हो, नहीं, कुछ नहीं जानते। क्यों अनिल जी, ये स्थिति तो देख रहे हो आप। हाँ बिल्कुल, अभी तो ब्लैंक है मामला जी, और फिर मानने को तैयार नहीं होते हम, ये दिक्कत है। हाँ, यही तो ये बात है, दिक्कत। अभी कुछ नहीं जानते। और यह किसी भी प्रकार उन कर्मों का शास्त्र नहीं है जैसा कि आधुनिक मन कर्मों से समझता है। हम्म। गीता उसका शास्त्र नहीं है। उन कर्मों का बिल्कुल नहीं जो अहंकार और परोपकार के भाव से किए जाते हैं। हम्म। बिल्कुल फिट है, अपन ने तो सोचा कि ये एक डाइवर्जन होगा ये अलग से, पर ये है नहीं, परफेक्टली वही अहम मूलक वाली बात आ रही है ना, देख लो यहाँ पे। बिल्कुल वही है, वो तो सारा मतलब। अच्छा, फिर जो है वो फेवरेट एक्टिविटी में आपको लगता है कुछ किया, और दूसरों को हाँ भी दिखता है कि कुछ किया, तो हाँ उसमें आपका तो बिल्कुल। और इन्फ्लेट होती है ना ईगो। हाँ ठीक है। बिल्कुल। इसलिए कर्म शुरू ही नहीं कर सकते यदि आप समर्पण के भाव में नहीं हो तो। या जो वैयक्तिक सामाजिक और मानवतावादी प्रयोजनों सिद्धांतों और आदर्शों से प्रेरित होते हैं, ये कर्म गीता के नहीं है। आपके इंडिविजुअल या सामाजिक या मानवतावादी ह्यूमैनिटेरियन, अरे सबको इसने भोजन करवाया, रिलीफ फंड इकट्ठे किए, आपका आश्रम क्या करता है जी, हम तो ऐसा कुछ नहीं करते। और भविष्य में नहीं, भविष्य में भी हम नहीं करेंगे ये ऐसा काम। तो आपको सीएसआर फंड क्यों दिए जाएं, आपको हम पैसा हम्म। क्यों दें जी, हम तो दिव्य जीवन की बात करते हैं। और उसका पता नहीं, वो ये तो माँ श्री अरविंद ने कहा है।
कितनी ही प्रामाणिक वाणियां या सत्ताओं द्वारा हमें बारंबार यह बताया जाता है कि भारतीय विचार और आध्यात्मिकता की जो सामान्य तपश्चर्यात्मक और निवृत्ति मार्गी प्रवृत्ति है, उसका खंडन करते हुए गीता बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में मानव कर्म के सिद्धांत की, सामाजिक कर्तव्यों का निस्वार्थ भाव से निर्वाह करने के आदर्श की, इतना ही नहीं अपितु ऐसा लगता है कि समाज सेवा के सर्वथा आधुनिक आदर्श की भी घोषणा करती है। एक व्यक्ति अपने संपर्क के हैं, वो लगातार आज मेरे ख्याल से सर्दियों से अपने को पीछा करना शुरू किया था, वो कि हमको आप ऐसे गीता के लेख लिख के दो, उनको अपन ने किताब दे दीजिए, आप हमारा विचार पढ़ो। तो कहनी सरल शब्दों में, अच्छा वो आपको ये भी बताते हैं ये चीज लिख के दो, तो मैंने कहा ये आप स्वयं किसी और से भी लिखवा सकते हैं। आप कुछ पॉइंट्स एआई को देंगे, वो वाली बातें लिख देगा। वो प्रतिदिन एक अखबार मेरे से शेयर करते हैं, कुछ वीडियोस जो प्रचलित हैं, समाज सेवा, गीता का अर्थ है मनोबल बढ़ाना, परीक्षा में पास होना, ये शेयर करते हैं। अब अगर आप ये करना मेरे साथ शुरू कर दो, अब बताओ कैसी रहे। हर व्यक्ति की ये ही बात है, वो बोल नहीं पा रहा, बाकी सारे पारंगत है। वो कह रहे हैं गीता से सीखना, हर जना जानता है बस, और अपनी चीज दलने के लग रहा है। समझदारी इसमें है कि हम ये काम कैसे कर रहे हैं उसको समझ जाएं, हम भी यही कर रहे हैं, इसीलिए हम जो हैं सो हैं। समझदार व्यक्ति ये पकड़ लेता है, यार अपन भी इसी रोग से ग्रसित है कहीं ना कहीं। उस व्यक्ति को ये लग ही नहीं रहा, उसको ये लगता होगा इसको इतनी बार कह दिया और इसने हाँ भी किया था, हाँ मैं करूंगा, फिर क्यों नहीं करता। तो ये अलग अलग कहानियां हैं जगत की। आप अपने ही जगत में जीते हो और किसी कहानी को आप कभी जान न तो जानते हो न जान सकते हो। इन सब बातों का उत्तर मेरे पास इतना ही है, ये श्री अरविंद कह रहे हैं, इसमें कोई शब्द बिल्कुल, भाषा भी एकदम सरल सी है उस तरीके से कि गीता में स्पष्ट ही, और केवल इसका ऊपरी अर्थ ग्रहण करते हुए भी इस तरीके की कोई बात नहीं है। यह केवल आधुनिकों द्वारा गलत अर्थ लगाया जाना है। ये एक प्राचीन ग्रंथ का आधुनिक बुद्धि के अनुसार अर्थ लगाना है, एक सर्वथा पुरातन, सर्वथा प्राच्य और भारतीय शिक्षा को वर्तमान यूरोपीय या यूरोपीय रंग में रंगी बुद्धि के अनुरूप पढ़ने की चेष्टा करना है। समाज कल्याण, लोक कल्याण, नारी का उत्थान, ये बातें, ये सब गीता जिस कर्म का प्रतिपादन करती है वह कोई मानवीय नहीं अपितु दिव्य कर्म है, और कोई सामाजिक कर्तव्यों का पालन नहीं अपितु कर्तव्य अथवा आचरण के अन्य सभी मानदंडों को त्याग कर भागवत संकल्प का निष्काम पालन है। अभी तो उसकी तैयारी ही नहीं है, आप तो कह रहे हो घर पे रह के कर लेंगे, यहां रह के कर लेंगे, इसलिए मैंने कहा कुरुक्षेत्र तो अभी शुरू ही नहीं हुआ। तो गीता कहां से अराइज होगी जब कुरुक्षेत्र ही नहीं आया? तो कुरुक्षेत्र तो तब आएगा जब जिन टाइज को आप इतना पोषित कर रहे हो उनको तलवार के घाट उतारना पड़ेगा, अनिल जी। मैं नहीं कह रहा कि उनकी हत्या करनी है, मैं कह रहा हूं अंतरात्मा के कॉल को सर्वोपरि रखना है, उसका जो अर्थ निकलना है सो निकलना है। अंतरात्मा क्या कहती है वो सर्वोपरि। ये नहीं हो सकता कि अंतरात्मा को इन्हीं कंडीशंस में कहना चाहिए, इसी 2 BHK के अंदर या इसी केंद्र के अंदर या इसी सेटअप में आत्मा कहे। ये बकवास बातें, ये इनकंसिस्टेंट बातें हैं। इन्हीं 4 लोगों के बीच में होना चाहिए क्योंकि भगवान ने इनको प्रारब्ध से मेरे साथ दिया है और भगवान ने ये दिया है। ये क्यों बेवकूफ बना रहे हो? आपका समय जाता है इस चीज के अंदर। तो जब कुरुक्षेत्र अराइज नहीं हुआ तो भगवान को आपको गीता देने की जरूरत भी नहीं है। और हर व्यक्ति ने अपने दायरे तय किए हुए हैं, हर ने आश्रम में है उसने अपने तय किए हुए हैं, उसके अपने फियर्स, फोबियाज, एम्बिशंस आश्रम में ज्यादा हो जाते हैं, कम नहीं होते। आप अगर एस्पिरेशन को रोज मांझते नहीं तो आप वो ऐसे गर्त में गिरते हो, वहां आपको कोई कहने वाला नहीं। समाज के अंदर आपको सर्टेन नॉर्म्स है, एटलीस्ट एथिक्स है उसके, वैसे चलना पड़ता है। यहाँ आप कह रहे हो मैं तो उससे हाथ धो के आया यूं पहले ही। अगर आपके पास डीपर मानक नहीं है, उनसे आप पिंड छुटा लेते हो तो आप अवबौद्धिक बन जाते हो, आप सामान्य मनुष्य से भी नीचे चले जाते हो, ये ही देखने में आता है।
तो सामाजिक कर्तव्यों का पालन नहीं, कर्तव्य अथवा आचरण के अन्य सभी मानदंडों को त्याग कर भागवत संकल्प का निष्काम पालन है। अच्छा, इस बात को मैं 2 मिनट भी अगर आग्रह करूंगा तो इस इतने में आप क्या गए, हम साधक नहीं है। और यो सारे उदाहरण यो देंगे साधना के, समर्पण के, तो फिर बाद में जब सुविधाजनक होता है तब तो कहते हैं हम साधक नहीं है, हम योगी नहीं है, हम सामान्य व्यक्ति हैं। तो जब सामान्य व्यक्ति होते हो तो फिर बाद में वो उदाहरण क्यों देते हो दूसरे वाले? उन स्थितियों का, उन जगतों का, या उन उन बातों का जब कोई सेंस नहीं है तो उनके ऐसे उदाहरण कैसे दे पाते हैं? क्यों अनिल जी, ये दोनों ही चीजें देख रहे हैं ना, अपना ग्रुप कर रहा है ना ये चीजें रोज। बिल्कुल, ये यही चीजें तो हैं। है। हाँ, तो श्री अरविंद, अब ये नई दुनिया में हिपोक्रेसी नहीं चलेगी, यही तो बात आ रही है ना। हिपोक्रेसी है। निष्काम पालन और कोई समाज सेवा नहीं, अपितु सर्वश्रेष्ठ भगवताविष्ट भगवत आविष्ट महापुरुषों का कर्म है, जो निर्वैयक्तिक अथवा अनासक्त भाव से संसार के लिए तथा उन भगवान के प्रति यज्ञ रूप से किया जाता है जो मनुष्य और प्रकृति के पीछे अवस्थित है। अतः आज की मनोवृत्ति के दृष्टिकोण से गीता की व्याख्या करना और गीता के सर्वोच्च और सर्व संपूर्ण धर्म के रूप में हमें निस्वार्थ कर्तव्य पालन की बलपूर्वक शिक्षा दिलाना एक त्रुटि है। आप तो कहते हो नहीं नहीं, मत ये त्रुटि नहीं कर रहा। अगर आपको बोलने के लिए कहा जाएगा, आपको लेख लिखने के लिए कहा जाएगा, आप अगर ऐसे लोगों के बीच में होंगे तो ये वाला कोटेशन पढ़ने से भी आप बचा लेंगे। अगर मैं कहूंगा आपको ये कोटेशन पढ़ दो उनके बीच में, कह रहे नहीं नहीं नहीं, इनके बीच में थोड़ी पढ़ने का है ये। उन लोगों के बीच में आप अगर समाज सेवी है, ये वाली संस्था साहब, ये नर सेवा नारायण सेवा, ये वाली सारी संस्थाएं, ये जो लोक कल्याण की, हम चैरिटी की, उसकी उसकी, हम समाज की कुरीतियों के भी काम करते हैं, हम सबको पैसा भी देते हैं। कोई का डिवोर्स हो गया तो उसको ये समझाते हैं, या किसी के नशे की लत है उसको भी ठीक करते हैं। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है, माता जी के पास ऐसी कोई चीज नहीं है। अब कैसे समझ में आए ये चीज? गीता की व्याख्या करना आज की मनोवृत्ति के दृष्टिकोण से, और गीता सर, से सर्वोच्च और, हाँ आपने कहा कि कैसे समझ में आए, यही प्रश्न मेरा है कि समझ नहीं आ रही, अब करें क्या, कौन सा कर्म करें? कर्म तो आप बार बार यही कह रहे हैं, जो माता जी चाहेंगी, आपकी अंतरात्मा आवाज है, वही कर्म करें। हाँ बस, और वो किसी और की है नहीं, आपकी ही है। हम तो कह रहे हैं आपकी जो अंतरात्मा कहे। यही जोरदार बात है कि आज तक हम कर क्या रहे थे, इस उम्र में आ गए हम कर क्या रहे थे इतने दिन? जो पहली चीज खोजने की थी, इसलिए जब माँ कहती है बच्चे को बचपन के अंदर अपने साइकिक को जागरण करने में सहायता कीजिए, तो क्या गलत कह रही है माता जी? ये बात चाहे कितनी भी मुश्किल लगे या जैसी भी लगे, और क्या तरीका है मेरे को ये बताइए। नहीं तो आज इस पड़ाव पे भी आके हम, अगर ये इस प्रश्न का उत्तर नहीं है तो हमने किया क्या फिर? क्यों रविकांत जी? एक प्लेन बात है वैसे तो। कुछ भी नहीं किया। अहंकार वाले पेड़ को पानी देते रहे। हाँ बस, एक बार यदि ये चीज क्लिक हो जाए आदमी के सच्चे रूप से, वो कहते यार इतना जीवन चला गया, अब जो बचा उसको तो नहीं जाने देंगे कम से कम। कॉमन सेंस की सी बात है। इसलिए माँ जो बात करी है शिक्षा के अंदर साइकिक की, नहीं तो आपको यही नहीं पता कि करना कौन सा कर्म है। साइकिक कोई ऐसी चीज नहीं कि कोई आप दुनिया से कट जाओगे या दुनिया से परे चले जाओगे। अब आज शायद आपको ये समझ में आ रहा होगा, साइकिक होगा तब तो आप प्रॉपर कर्म कर पाओगे। बिना उसके कौन सा करें और कितना करें, कैसे करें, करें या नहीं करें, क्या करें? आज अगर इस अवस्था में आके भ्रमित है, अब आपकी एज रिवर्स तो हो नहीं सकती अनिल जी। अब क्या करो मेरे को ये बताओ, जो जिसको कमाई कहते हैं, अब वो क्या रियल टर्म्स में वैसी है क्या? अब ये सारी दुनिया आपको तालियां बजा के जय जयकार भी करेगी आपका सफल जीवन रहा,
क्या आपको रिवर्स करके वो चीज दे सकती है क्या? नहीं, वो तो कुछ नहीं मिल सकता। अब के हाँ पास तो में फिर अभी वो टॉर्च ही नहीं है, मतलब आपको, आप अंधेरे में हाथ, मतलब हाथ पैर मार रहे हैं, टॉर्च है नहीं उसकी, तो वो तो दिख रहा है कि क्या किया आपने। ये देख लो अब, इससे आंख चुराओ तो चुराओ, जो असली बात है वो तो ये रही, खरी खरी बात तो ये है। तो समझदार आदमी है वो, कहता है एक क्षण भी खराब नहीं करता। अरे क्यों करना चाहिए, बेवकूफ थोड़ी है वो जो क्षण खराब करेगा। दूसरे जिसको सफलता कह रहे हैं, यार लगे रहो यार, मेरी वाली भी ले लो तुम, वो वाली तो, वो सफलता। इस सारे का रहस्य समर्पण में है, आपके हृदय में है। कहीं से लाना नहीं, कहीं से और नहीं, पर एक्चुअल में तो हृदय के ताले लग रहे हैं। इसका एकमात्र, आपने पूछा रविकांत जी इसका क्या रास्ता है, मेरे पास तो एक ही जवाब है। भी आप कह रहे हो माँ को समर्पण करे कैसे, उसके तो संपर्क में है ही। मैं तो कह रहा हूं जिसमें विश्वास टिकता है, एक जने को पकड़ लो, वो कहे वैसे उठो और वो कहे वैसे सो और वो कहे वैसे करो, तो इस जीवन से पार हो सकते हो। और यदि आपके अपने भरोसे हो कि माता जी मेरे को ये कर लेंगी, और माता जी के प्रति मेरी अभीप्सा है, ये है वो है, तो श्री अरविंद के पत्र पढ़ो, दमोदर पढ़ो, जहां भौतिक रूप से माँ और श्री अरविंद विराजमान है। 120 की वहां गिनती उस समय थी, या उससे पहले और भी पहले जब कम गिनती थी तो बड़ा कंसंट्रेटेड एटमॉस्फियर था। उसमें भी श्री अरविंद कह रहे हैं मुश्किल से हाफ ए डजन है जो एक्चुअल में, जो जो ट्रू सिंसियरिटी है उसका कुछ दूर दूर तक भी, कोई मोटा मोटा अप्रोक्सीमेशन भी कोई कर रख रहा हो, वो नॉट इवन हाफ ए डजन, 5-6 लोग मुश्किल से हैं जो, जिसको सिंसियरिटी कहा जाता है, उसका मोटा मोटा अप्रोक्सीमेशन भी रख रहे हों। जबकि यदि आप बाहरी तरीके से देखो तो वो आदमी समर्पण कर चुका है, वो उसी एक्टिविटी में है। माँ क्या चाहती है, माँ के लिए फूल ले आया, माँ के लिए कसीदाकारी कर दी, माँ के लिए साड़ी बना दी, माँ के लिए ये कर दिया। तब की स्थिति ये है, तो आप ये सोचो, तो अगर ये कोई संभावना हो तो काम हो सकता है। यदि आप कह दो कि मेरे ही शक्ति सामर्थ्य के ऊपर मैं हूं, तो आप बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हो। जो आदमी अपनी प्रकृति को जानता है उसी से तो डील कर रहा है, इसलिए तो आज इस पड़ाव पे आके ये प्रश्न उठ रहे हैं। सोचिए अपने ग्रुप में जो कुछ लोग थे, वो तो उनके अपने नोशंस थे, जब मां श्री अरविंद के नोशन या उनकी जो बात है, अगर वो प्रकाश सामने रखो तो उसको सहन ही नहीं कर पाते। अगर ना ना, इनको मत तोड़ो। और वो क्या, हम आध्यात्मिकता में जाएंगे, मेरे राय मेरे मत मेरे पूर्वाग्रह उनको तोड़ो मत, और मैं उनको लेके आध्यात्मिक चीज के अंदर चला जाऊंगा। अरे ये तोड़ना, आपको लगता है अरे मेरे इतने साल से मैं पोस रहा था, इसको तोड़ रहे हो। अगर सच्चे भाव में होगे तो कहते कितना रिलीफ आया। इतने दिन जो आपके ऊपर सवारी कर रहे थे ये विचार, अरे पिंड छूटा इनसे, रिलीफ आया ये। कितना पेनफुल लगता है अनिल जी, जिसको आपको लगता था अरे इसको पकड़ के इसके सहारे चल रहे हैं, और आपको पता चले ये तो खोटा सिक्का था। सोचो कैसी रहे। हाँ बिल्कुल, जो इकट्ठे किए थे, मतलब वो लगा वो तो पत्थर ही निकले। हाँ कुछ नहीं है ये, हाँ पत्थर फिर भी वो भी, काम के, ये तो कुछ नहीं है। तो वो अपनी निधि जो है वो लुट गई, अब तो ये तो कोसी थी। इसलिए अपन जो कह रहे हैं वो एक, लगती चीजें चाहे कैसी भी कठोर होंगी, पर एक प्रेमी ही वो बात कह सकता है, ऐसे कही नहीं जा सकती ये बातें। तो इसीलिए ये मार्ग कठिन यूं लगता है, क्योंकि बेसिक चीज जो है उसको हिट नहीं कर पाते। अब ये गीता की बात आप प्रैक्टिस करो कैसे, ये कह रहे परोपकार की और की कर्म की बातें ही नहीं है गीता के हाँ अंदर, ये अब तो ये है ही कैसे नहीं। गले उतरे आज के जितने आपके ये भागवताचार्य हैं और हैं, वह कितना कोलाहल, कितनी बकवास है। तो माता इसी जी को कह रही है एनकेज ओ कर हो रहे हैं। भाई कितना शोरगुल है। बिल्कुल। तो इसलिए ये कह रहे हैं, जिस प्रसंग से गीतोपदेश हुआ है उसका किंचित मात्र विचार करने से ही यह स्पष्ट हो जाएगा कि गीता का ऐसा अभिप्राय हो ही नहीं सकता था।
क्योंकि उस उपदेश का संपूर्ण कारण, जिस प्रसंग से इसका आविर्भाव हुआ है और जिस कारण से शिष्य को गुरु की शरण लेनी पड़ी, उसका मूल तो कर्तव्य की परस्पर संबंध विविध भावनाओं का जटिल रूप से उलझा हुआ वह संघर्ष है। ये तभी होगा अनिल जी, जब तीर्थ यात्री वाली लकड़ी उठाओगे और खिड़की के अंदर से नजारे नहीं देखोगे, गेट के बाहर जाने का साहस करोगे। जीवन है आपका, आज कर लो चाहे कल कर लो निर्णय। तीर्थ यात्रा करने से यात्रा होगी, नजारे देखने से यात्रा नहीं होगी, नजारे दिखेंगे भी नहीं। पुस्तकें पढ़ने से वो वस्तु नहीं हो जाती। अभी तो पढ़ के हम आभास करने की कोशिश कर रहे हैं ऐसा होता होगा। अरे पर साहस करो, वो आपके साथ हो जाएगा। अभी तो ये पढ़ ही तो रहे हैं, अभिप्सा ऐसे होती है, फेथ इन दिनों के अंदर काम में आता रहे, तो तुम ऐसा आवाज नहीं आ रही। हाँ, हैंग हो गया लग रहा है, वहीं से हैंग हो गया पंकज जी। हाँ, अभी हैंग हो गया था आपका। हाँ हाँ हाँ। तो अब ये देखो, ये क्या बात कर रहे हैं। ये जो जहां जिस प्रसंग से शुरू हुआ गीता का, मनुष्य जीवन में किसी न किसी प्रकार का संघर्ष प्राय ही उत्पन्न हुआ करता है। जैसे कभी गृहस्थ धर्म के और देश धर्म या किसी उद्देश्य या अभियान की पुकार के बीच दुविधा। अभी कोई दुविधा नहीं है, पर यदि आप ये कहो कि आप सच्चे रूप से देश की सेवा करना चाहते हैं, तो अब इसके अंदर देश और परिवार के हितों के बीच में आपको एक तालमेल ढूंढना पड़ेगा। आप कह दो कि मैं पूरे तरीके से कैसे दूं इस अभियान को, देश सेवा में मैं कैसे दूं, मेरे बच्चे भी हैं, मेरे ये भी हैं, मेरे वो भी हैं। और पूर्ण रूप से आपने अपने आप को स्वतंत्रता संग्राम के अंदर दे दिया। कहते भाई ये तो ऐसे की मांग करता है, इवन कोई आंदोलन में आप चले गए जो आपके प्राणों की मांग करता हो, रात दिन इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स आप देख सकते हो। उद्देश्य या अभियान की पुकार के भी कभी स्वदेश के दावे और मानव जाति की भलाई या किसी बृहत्तर धार्मिक या नैतिक सिद्धांत के बीच संघर्ष। अब युद्ध चल रहा है, मान लो पकड़ पकड़ के लेके जा रहे हैं, वहां पता है यूक्रेन में क्या होगा, रशिया के अंदर क्या होगा, पकड़ पकड़ के लेके जा रहे हैं ना ये, उनको सैनिक नहीं मिल रहे, जबरदस्ती। ऐसे वीडियोस भी आते हैं कि भाई वो कार में बैठे हैं, वाइफ उसको पकड़ के बैठी है और वो उसको खींच खींच के लेके जा रहे हैं, चल चल भैया। यहाँ तक कि एक आंतरिक संकट या समस्या भी उत्पन्न हो सकती है, जैसे कि
गौतम बुद्ध के जीवन में उपस्थित हुई थी, जिसमें अंतस्थित भगवान के आदेश का पालन करने के लिए सभी कर्तव्यों को त्याग देना, कुचल डालना और एक और फेंक देना होता है। ये वाला अगर करने का साहस है नहीं, तो अब ये बताओ आपके कोई दूसरी चीज भी अराइज कैसे करेगी? क्योंकि आपके भीतर कोई चीज ये कहती ना, ये साहस तो मेरे से नहीं होगा, तो ये साहस नहीं होगा तो तीर्थ यात्रा कैसे करोगे घर से बाहर जाके? मेन बात तो ये है। कोई भी अभियान या किसी भी चीज के लिए मैं कह रहा हूं, एक एक व्यापार भी करने के लिए सामान्य से कुछ हटके का अगर करोगे तो आपको कुछ उसमें रिस्क लेनी पड़ेगी। जो व्यक्ति रिस्क लेना नहीं जानता, वो प्राप्त करना भी नहीं जानता। इसमें कोई रिस्क उस तरीके से तो है नहीं। अगर आपको रिस्क लगती है भगवान के मार्ग में, तो आप जा सकते भी नहीं। क्योंकि व्यक्ति इसलिए जाता है, भैया और कोई दूसरी चीज में कर नहीं सकता, अब रिस्क है तो है, नहीं है तो नहीं है, बस। आप इसलिए जाते हो कि आई कैन नॉट डू अदरवाइज। कुचल डालना और एक और फेंक। मैं नहीं समझता कि गीता इस प्रकार के आंतरिक संकट काल का समाधान बुद्ध को पुनः अपनी पत्नी और पिता के पास भेजकर और उन्हें पुनः शाक्य राज्य की बागडोर हाथ में देकर करेगी। तो आप करो, हमको वो वाली स्थितियां चाहिए, तो वो चाहिए तो उसके लिए तीर्थ यात्रा करो। मेरे को मानसरोवर देखना है साहब आंखों से और उसके वातावरण को, तो चलो यार फिर यात्रा करो। कैलाश मानसरोवर में जाना है साहब मेरे को, ये इनके दर्शन करने हैं तो जाना पड़ेगा। नहीं, ये एक रामकृष्ण को किसी स्वदेशी पाठशाला में पंडित बनकर छोटे बच्चों को निष्काम भाव से पाठ पढ़ाने का निर्देश करेगी। नहीं, ये विवेकानंद को अपने परिवार के भरण पोषण के लिए बाध्य करेगी। और विवेकानंद की स्थिति तो आप जानते हो, उनके कितनी भयंकर संकट की स्थिति घर के ऊपर थी, उतनी तो हमारे है नहीं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, उनको 2-3 बार रामकृष्ण जी ने कह दिया, अरे जाके माँ से मांग ले। अब वो जाके मांग भी सकते थे, इसमें क्या दिक्कत हो रही है? अंतरात्मा की सच्चाई ये है कि ऐसी स्थिति के अंदर भी वो जो चीज मांग रहे हैं, अब वो मांग रहा है उसको मिलेगी, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? जो व्यक्ति मांग कर रहा है क्योंकि उसके पुकार उस चीज की है, तो उसको जब प्राप्त हो रही है तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? मेन बात तो है मांग करना, और उस साहस के साथ मांग करना, और उसको प्राप्त करने का भी साहस रखना। इसके लिए वीतराग होकर वकालत या चिकित्सा या पत्रकारिता का पेशा अपनाने को कहेगी, ये नहीं करेगी गीता। गीता निस्वार्थ कर्तव्य पालन की नहीं, अपितु दिव्य जीवन के अनुकरण की शिक्षा देती है। सर्वधर्मान, सभी धर्मों का परित्याग करके तो आप दिव्य कर्म कर सकते हो। इसीलिए अपन ने ये कोटेशन अभी लिया, और एकदम परफेक्ट है ये। नहीं, आप कर्म नहीं कर सकते, आइडियल कर्म नहीं होगा। सर्वधर्मान, अगर आपके ये विचार है कि किसी का गला काटना ठीक नहीं है, मतलब आपके अगर नोशंस है, वो नोशन बनते हैं परिवार से, जिस समाज से आते हो उससे, जिस देश से हो, जिस युग के हो, इन बहुत बहुत चीजों से हमारा एक एक निर्माण होता है, जो आपके बिना जाने ही निर्माण हो चुका होता है। परिवार से, शिक्षा दीक्षा से, परिवेश से, आप बचपन में कहाँ बढ़े, किस समाज के भीतर रहे, वैसे ही सपने आते रहते हैं बाद तक। वही उदाहरण उठाते हो, वैसी ही इंक्लिनेशन रहती है। मतलब बचपन ही लगभग आपके जीवन को निर्धारित करता है, यदि आप देखो तो। वो जो मिल जाता है वैसी उदाहरण, लास्ट तक भी चाहे आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ो, उदाहरण वही वाले लेंगे। तो अब सोचो आप क्या हो रहा है हमारे साथ, ये हो क्या रहा है ये? मैं तो खाली एक पिक्चर सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमने पूर्वाग्रह या जो ये गढ़ रखा है, उसको तोड़ने की तो करेंगे। अरे तोड़ो इसको, बेकार है ये तो एकदम बेकार है। सर्वधर्मान, अगर आपने कोई भी, अच्छा आपको कोई आध्यात्मिक अनुभव हो गया, वो रिजिड बन जाएगा। अच्छा मेरे को तो ये कुंडली में जागरण का अनुभव है, भगवान कह रहे हैं बर्तन साफ कर इस समय, माता जी आपसे चाह रही है कुछ और। तो यदि आप पूरे तरीके से माँ के नहीं, और आपके अपनी क्षमताओं का, चाहे वो क्षमताएं मनोवैज्ञानिक हो, भौतिक हो, जो भी क्षमताओं का यदि बोझ है आपके, कर्म नहीं कर पाओगे। मेरे से शब्द लिखवाया जा रहा है, ये मेरे पांडित्य का भान है, नहीं नहीं मेरे को तो ऐसे बोलना चाहिए क्योंकि ये सुंदर बात है,
लोग क्या मानेंगे? कितना भद्दा उदाहरण है। अभी ये बातें अराइज नहीं होती क्योंकि अभी आप फील्ड में हो ही नहीं। आपको क्या बोलना है, किसको बोलना है? वही यदि आप उनके समक्ष होंगे तो आप ही कहेंगे अरे थोड़ा आप इसके पास थोड़ा देख के बोलना, इससे अपने को फंड्स चाहिए, इससे अपने को ये चाहिए, या यहाँ ये बात अच्छी थोड़ी लगेगी। सर्वधर्मान का मतलब ये है कि उस समय माँ जो बुलवाना आपसे चाहे, जो करवाना चाहे, क्या मतलब निकलता है सोचिए। अगर एक बार ये प्रक्रिया शुरू हो गई तो क्या करेगी ये? सभी धर्मों का परित्याग करके एकमात्र परमात्मा का ही आश्रय ग्रहण करने की शिक्षा देती है। हम सब ये बातें कहते तो आए हैं, पर आज जब इसको रियल टर्म्स में हम देखते हैं तो हमने कहा हमने जीवन में किया क्या? ये फर्क है। ये सारे लेख लिखे जा रहे हैं, सारी चर्चाएं करी जा रही है, अब उसको कहाँ रखा जाए? देख लो आप। और एक बुद्ध, रामकृष्ण या विवेकानंद का भगवत कर्म गीता की शिक्षा से पूर्णतः समस्वर और अनुरूप है। जो विवेकानंद ने किया वो गीता की शिक्षा ही की। यही नहीं, यद्यपि गीता कर्म को अकर्म से श्रेष्ठ मानती है परंतु कर्म संन्यास का निषेध नहीं करती। अभी तो इसे भी भगवान तक पहुंचने के अनेक मार्गों हो और भीतर से। आवाज आ रही है मेरी? क्योंकि बीच में फिर कनेक्शन एक बार कट गया। हाँ, अभी थोड़ा डिच आया था, अब आगे दोबारा। को अग्नि अच्छा होम कर ही देना होगा। इनको सबको अग्नि में होम कर देना होगा। इसलिए विवेकानंद जी की वो पुस्तक साहस और प्रेम। साहस है क्या? जो एस्टेब्लिश चीजें इनमें नहीं तो मेरी हेल्थ। अब इस अवस्था में मैं कहाँ जाऊंगा? जब बॉडी में नेचुरल फेथ होता है तब तक तो आप कहते हो मैं कर लूंगा। जब थोड़ा सा फेथ गड़बड़ाता है एक उम्र के बाद में, तब ये कहेगा यार आज कहाँ जाएंगे। अब घर वाले जैसे हैं वैसे हैं अब, और तो कैसे करेंगे? नई जगह, इस अवस्था में दूसरे भी आपके मित्र जो हैं, सो कॉल्ड वेल विशर्स हैं, वो भी कह देंगे अनिल जी ये कोई पांव उठाने का टाइम थोड़ी है। और दूसरे अपनी नहीं तो कम से कम पीछे वालों की तो देखते हैं। समाज आपके पीछे इनके साथ क्या व्यवहार करता है ये आपने, और कल को पता चले आश्रम में आपका निभी भी नहीं बात, निभना हुआ नहीं है, और वापस लौट के आओगे तब तक तो पाओगे बेचारों को इनको कितनी तकलीफ हुई है। ये ऐसा जंजाल है। तो सेंस ऑफ प्रैक्टिकलिटी आपकी आत्मा को खा जाती है और आपको लास्ट में लकड़ियों तक छोड़ के आती है, अगर उपलब्ध हो जाए तो। अरे यही तो कंसिडरेशंस हैं जो हमको कोई कुछ करने नहीं दे रहे। अब ऐसी स्थिति के अंदर आप क्या करें? अरे क्या क्या करो? सिर नीचे करके जैसे भेड़ नीचे गर्दन कर लेती है, भैया काट लो और ऊन ऊन उतार लो मेरी। और क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। गर्दन नीचे करो और जगत को कहो ले भैया काट ले इसको। इसमें किसी का कोई वश नहीं चल सकता। अगर ये वाली पुकार आपके भगवान की पुकार अलंघ्य है और अन्य किन्हीं भी हेतुओं के सामने इसकी तुलना नहीं की जा सकती। तो क्या करना चाहिए? अब क्रिस्टल क्लियर है रविकांत जी। पुकार के सामने कोई दूसरी चीज ठहर नहीं सकती। ये समझ रहे हैं? करती देना ही पड़ेगा। आवाज कट रही है अब। हाँ रविकांत जी। हाँ हाँ, नहीं अब ठीक है, आप बोलिए। बस समझ रहे हैं बात को, समझ रहे हैं। हमारे भीतर ही आप में कोई चीज है वो उड़ान लेना चाहती है, जो जिसको आप समझदारी कहते हो। क्या ये आपको दिखता है कि आपकी समझदारी ही आपकी अभिप्सा के पंख काटती है? अनिल जी, क्या इसका आभास आता है?
हाँ, ये समझदारी ही तो रोड़ा है। समझदारी जो है वही ऑब्स्टेकल बन रहा है। क्योंकि आप साहस नहीं कर पा रहे, हिम्मत नहीं हो रही ना। आज है, इश्यू है थोड़ा सा। हाँ, आज काफी ये नेटवर्क इशू चल रहा है लगता हाँ, एनी हाउ, पर अपना जो विचार चल रहा था उसमें तो कोई है। इशू हाँ, नहीं है, वो तो क्लियर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो आज ये इसमें तो बिल्कुल स्पष्ट है। अब और क्या मतलब गीता को किस तरह से लिया जाए और क्या बताया जाए, ये तो दिख ही रहा है ना। इसलिए समत्व की, योग की ये बातें तो बहुत करी जाती है, पर उसका क्या अर्थ है क्या नहीं है ये आपके सामने है। तो ये कह रहे, अर्थात समता ही ब्रह्म के साथ एकता का, ब्रह्म बन जाने का, अनंत में सत्ता की अविचल आध्यात्मिक स्थिति में अवस्थित होने का चिन्ह है। इसकी महत्ता का वर्णन जितना किया जाए उतना ही थोड़ा है, क्योंकि यह इस बात का सूचक है कि हम अपनी प्रकृति के अहम मूलक निर्धारणों से परे चले गए। नहीं तो आप कर नहीं सकते ये चीज, कंसेप्शन में भी नहीं कर सकते, आप विचार भी नहीं कर सकते कि ये वाला करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए। चाहिए का कहां से उठेगा विचार, अनिल जी ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, अभी क्या स्टैंडर्ड। तो उस कंडीशन में तो ये रहेगा ही नहीं ना, क्या करना चाहिए क्या नहीं। वो तो वहां तो आपको स्पष्ट है, जो फिर उधर ही चलोगे आप। भाई वर्तमान में कुछ तो आपके शरीर के अपने स्टैंडर्ड्स हैं, प्राण के, व्यक्तिगत प्राण के, और सामूहिक जो कलेक्टिविटी है उसके अपने स्टैंडर्ड्स हैं। नहीं तो आप अकेले जो भी, आप तो खा जाना चाहते हो सारी चीज को, वो दूसरे का, ना 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 ना, ऐसे नहीं। नैतिक स्टैंडर्ड्स है ये सारे ही हैं, कि ये कोई सुंदर बात थोड़ी है। अरे जगत में जितने स्टैंडर्ड्स हैं वो तो है ही सारे के सारे, पर आपको कौन सा लागू करना है, कौन सा मानना है। और जो व्यक्ति गए हैं, इन्होंने तीन नाम ले दिए, रामकृष्ण जी का ले लिया, विवेकानंद जी का ले लिया, बुद्ध का ले लिया। आज आप कह रहे हो भगवान बुद्ध भगवान बुद्ध, जिस समय ये निर्णय ले रहे थे उस समय क्या वैसा लगा होगा क्या? या वो निर्णय नहीं लेते तो कौन किसके, तो भगवान बुद्ध किसकी और। हाँ, बिल्कुल। ये ये निर्णय यदि आप अंतरात्मा से आप लेते हो तो आपकी नियति क्या हो सकती है? अप्रत्याशित हो सकती है। आप जानते ही नहीं कि आपकी कौन सी चीज इंतजार कर रही है। तो हम खुद ही अपनी एस्पिरेशन के पंख काटते हैं, फिर प्रश्न पूछते हैं हम क्या करें। अरे यार, तो कैंची लेके बैठे और उसको जितने आपके अंदर जैसे अभी विचार आया कुछ तो करना चाहिए, तुरंत ही इंद्रियां चारों तरफ के सेटअप में जिस रूम में बैठे हो कहते तो ये छोड़ना पड़ेगा। अरे मतलब उस रूम की क्या बात कर रहे हो आप? क्या क्या बातें हैं ये? यहाँ तो व्यक्ति का रूम ही इतना हो जाता है, उसको कहते हैं थोड़ा मेरे पास आ जाओगे, ना ना ना, मेरे रूम में मेरी व्यवस्थाएं सारी जची हुई हैं। आदमी के परिवार में कि मेरे हाथ करता हूं तो वहां मेरी वो दवाई मिल जाती है, यहाँ करूँ तो गर्म पानी मिल जाता है, यहाँ करूँ तो मेरी बेटा रेस्पॉन्ड कर जाता है, यहाँ करूँ तो मेरा ये है। अब इतना ही सुविधा वाला है, फिर कह रहे हो मेरे को भगवान चाहिए। ये दोनों बातें तो कंसिस्टेंट नहीं है। अहम मूलक निर्धारण की हम बात कर रहे थे अभी तक, से परे चले गए हों तब जाके ये है। नहीं तो आप समम की स्थिति में नहीं रह सकते, और उसमें नहीं हो तो कर्म नहीं कर सकते। बड़ी क्लियर कट बात है, इसलिए कर्म नहीं हो रहे। इसलिए माँ का जो कार्य है वो तो अभी कितने ही व्याख्यान करो वो कर नहीं सकते, क्योंकि अहम मूलक निर्धारणों से बंधे हुए हैं। आप चाहे सावित्री की बात करो, चाहे आप लाइफ डिवाइन की बात करो, बात करने से थोड़ी होती है। जो अंगुली चांद की तरफ करके यो गोल, यो उस पे घेरे बनाती है, तो चांद के फर्क पड़ता है क्या इस बात से? तो वैसे ही आप किसी की भी बातें करो, शोरगुल करने में क्या दिक्कत है? टेक्नोलॉजी है आज, आप करते रहो, किताब छापो, कुछ भी करो। द्वंद्वों के प्रति अपनी दासतापूर्ण प्रतिक्रिया को जीत चुके हो। द्वंद्व के प्रति, द्वंद्व कौन से? हीट एंड कोल्ड, गरम ठंडा, प्रिय अप्रिय,
राग द्वेष, ये अच्छा है ये बुरा है। पर जब आपने ये कह दिया कि जो ऐसा माँ करवाए और माँ वहीं, जो आपको बिल्कुल घृणित लगता है, माँ कह रही है प्रेम से गले लग जाए इसके, कितना मुश्किल लगेगा ये, जिससे आपके बड़े कटु अनुभव रहे हों, और माता जी उसी से आपसे कह रही है इसी के साथ प्रोजेक्ट करना। वो ही सारे कर्म हैं, और दूसरा कोई कर्म नहीं है। आप सोच रहे माता जी और दूसरे काम करवा लो, मेरे से कंपनी चलवा लो, मेरे से 17 घंटे 18 घंटे 20 घंटे काम करवा लो। माता जी कह रही है नहीं, मेरे को तो वो वाला 5 मिनट वाला करवाना है। साइकोलॉजिकली आप समझते हो इस बात को, बहुत मेहनत करने में दिक्कत नहीं होती, वो एक छोटी सी एक फाइन लाइन है, व्यक्ति के साथ, स्थिति के साथ, स्थान के साथ, विचार के साथ, और वो सारे दायरे बांध के उसको आप मैं के संज्ञा देते हो, मैं ये हूं। माँ सब वो ही फ्रेमवर्क टूटता है। गुरु के पास यदि आप हो तो क्यों भारी लगता है अनिल जी? इसीलिए लगता है क्योंकि वो उसी पे हाथ रख देते हैं जिसको आपने एक मैं का आपने जामा पहना रखा था। बिल्कुल, वो उसी को ही चोट करेंगे और वही सबसे पेनफुल लगेगा आपको। बिल्कुल। इससे आगे पढ़ लेते हैं 2 लाइन यहां तक। द्वंद्वों के प्रति अपनी दासतापूर्ण प्रतिक्रिया को जीत चुके हैं, गुणों के विकारशील विक्षोभ की अवस्था को पार कर गए हैं, गुण तीनों गुणों से परे चले गए। और ये कैसे जाएंगे, ये हमने बात करी, द्वंद्व से परे चले गए, अहम से चले गए। ये गांठें हैं, गीता इनकी बात करती है। द्वंद्व, गुण, अहम, समता चेतना की एक ऐसी अवस्था है जो हमारी संपूर्ण सत्ता और प्रकृति में अनंत की शाश्वत शांति ले आती है। इसके अतिरिक्त यह एक दृढ़ प्रतिष्ठ और पूर्ण रूप से दिव्य क्रिया की शर्त है। दिव्य क्रिया इसके बिना आप नहीं कर सकते। और समता किसके अंदर होगी? जो मां चाहे। अनंत की वैश्विक क्रिया की दृढ़ प्रतिष्ठता और विशालता उसकी शाश्वत शांति पर आधारित, और उस शांति को वह कभी भंग नहीं करती, न कभी इससे च्युत ही होती है। पूर्ण आध्यात्मिक कर्म का स्वभाव भी ऐसा ही होना चाहिए। आत्मा, बुद्धि, मन, हृदय और प्राकृत चेतना में, यहाँ तक कि अत्यंत भौतिक चेतना में भी सभी वस्तुओं के प्रति सम और एक होना, तथा करणीय कार्य के प्रति, अच्छा, ये सम की स्थिति होते ही आप ये सोचो कि आप कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे क्रोध की ओर की, इसका ये अर्थ लगाया जाता है अरे आपको क्या पता प्रतिक्रिया देनी है कि नहीं देनी है, कितनी देनी है, कैसे देनी है। इसीलिए हम ये जो प्योरिफिकेशन की बात कर रहे थे वो इतना जरूरी है, अदरवाइज आप मानसिक रूप से भी इसको फॉर्मुलेट नहीं कर सकते कि मैं करूं क्या, क्या करूं मैं। कि बाह्य अनुकूलता जैसी किसी भी, कैसी भी हो, उनकी सभी क्रियाओं को सदा और अक्षुब्ध रूप में दिव्य समता और शांति से पूर्ण बनाना शील पक्ष कहा जा सकता है। पर इसके साथ ही इसका एक सक्रिय एवं अधिकारशील पक्ष भी है, एक सम आनंद भी है। यही मैंने कहा, कल अपनी बात हुई तो मैंने कहा आप इसमें प्रवेश आनंद के साथ, की आनंद ही वो उसमें आता हो जो माँ चाह रही हो। अभी तो ये कभी ठीक है माँ जैसे चाहे वैसे, ये नहीं। इसका एक पॉजिटिव पक्ष ये है कि आनंद उसमें आना शुरू हो जाए जो माँ चाह रही हो, और आनंद लेके करो उसको। ये है स्थितियां जो माँ और श्री अरविंद बात कर रहे हैं। इसलिए
पढ़ के व्यक्ति उसको वहां मान बैठता जहां ये है नहीं, जो केवल तभी प्राप्त हो सकता है जब समता की शांति प्रतिष्ठित हो जाए, और जो इसकी पूर्णता का आनंदमय पुष्प है। ये है ये गीता, इसी की बात कर रही है। अब मेन बात तो ये है, ये देखना कि भाई ये चल क्या रहा है। पहले तो एक विचारों के ऊपर जो इतनी धूल जमी हुई है, जिसको आप विचार करना कहते हैं रविकांत जी, वो एस्टेब्लिश, वही आपकी ही चीजों को बार 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 तलना है। पहले तो उनको शांत करना पड़ेगा। आज तक जो जाना है उसको छोड़ के, क्योंकि उसने कहीं तक भी ये विचार करना पड़ेगा, इसने कहीं पहुंचाया भी है क्या। ये साहस करना पड़ेगा कि भाई इसको, जो आज तक पढ़ा है, जो आज तक जाना है, उस शोरगुल को एक बार शांत करके एक्चुअल प्रश्न खड़े करने पड़ेंगे। नहीं तो प्रश्नकार और का वहम चलता है, प्रश्न कभी सच्चे उठते नहीं। नहीं तो व्यक्ति के पास उत्तर जरूर आएगा, ये चल क्या रहा है। आप अनुभव तो कर ही रहे हो, वो महसूस भी कर रहे हो, अपने निर्णय भी कर रहे हो, पर ये सारे के सारे बड़े कनिंग है, बदमाश हैं। आपका अपहरण करके कहीं के कहीं ले जाते हैं। इस बात को किसी दिन तो बैठ के विचार करना पड़ेगा, ये चल क्या रहा है हमारे साथ। तो रविकांत जी, ये प्रश्न तो खड़ा तो करना पड़ेगा। शब्या जी, अनिल जी। हाँ नहीं, बिल्कुल सही बात है। अब वो दिक्कत वही आ रही है कि मतलब अपन अपने को उस क्षमताओं से देख अब तोड़ने की कोशिश करते हैं। भाई अक्षम है हम, अब हमारा टाइम हो गया, वो हमारे पास है नहीं, समय नहीं है इतना, पहले मिल जाता। तो अब ये एक्सक्यूजेज हैं, अब इन एक्सक्यूज को ओवरकम हम्म। करना ही पड़ेगा। बस ये दिक्कत है, तो ये एकदम। नहीं है वो चीज, जो टाइम निकल चुका उसका तो कुछ हो नहीं सकता, नॉन रिवर्सेबल है वो तो। अब एकदम। आज जो है बिल्कुल। उसमें जितना कर सकते हैं वही करें, मतलब अपन बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी क्यों कर रहे हैं, पर जो जो कर सकते हैं वो तो करें तो सही। वही दिक्कत आ रही है। हाँ। तो वो हम्म। साहस वाली जो बात आती है कि भाई अब साहस इस उम्र में क्यों करें, मतलब ये ऐसे कॉन्ट्राडिक्टी, द्वंद वाली चीजें आएंगी और आती भी हैं। हाँ। बिल्कुल। ये है। और वैसे अपन नंबर भी देते हैं कि भाई हम औरों से बहुत आगे हैं, औरों से बहुत अच्छे हैं, और लोग ये नहीं कर रहे, तो वो नंबर देना हो जाता है। ये भी दिक्कत है कि और नहीं उस कर रहे हैं, क्षण हम को कुछ जियो। तो कर रहे हैं। हाँ शब्या जी। होना होना तो यही चाहिए भैया कि कोई भी परिस्थिति हो, हमको बिना क्षुब्ध हुए सम स्थिति में रह सके। लेकिन हमारे अंदर का जो हम है, वो रहने का ही देता है, वही तो फट से। और लेकिन द्वंद की स्थिति नहीं हो तो पता भी हमको नहीं चलेगा कि अ, हमारे में समता स्थापित हुआ है या नहीं हुआ है। हम्म। ये बिल्कुल। परिस्थिति जब अनुकूल रहती है तब तो नहीं, जब प्रतिकूल परिस्थिति में हम उस अपना शांति को भंग नहीं करते हैं। बहुत बार होता है कि आदमी दबा देता है, नहीं करता है, लेकिन बाहर रूप से शांत रहता है, अंदर अंदर खोलता रहता है, तो वो और ज्यादा गड़बड़ चीज हो जाता है। तो मूल बात यही समता एक्चुअल में का। तो इसको और बिना शब्या जी समता का शांति कर्म होगा ही नहीं। में ही पकड़ सकते हो इसको। इसको कर्म में ही ऐसे नहीं पकड़ पकड़ाता सकते, है। कर्म में पकड़ नहीं, सकते हो। और कर्म में कर्म, ही वो पता कर्म पहले चलता है। की लेके जो अपन हम्म, बात कर रहे हैं उसको, कर्म में कि भी माँ का काम करना है। हम्म, और इसके लिए आप चर्चा परिचर्चा करते रहो, जो आपको टास्क दी जा रही हैं उनको करने में अपने आप ही जितनी समता है, इसी हम्म। मार्ग से जा सकते हो। और तरीका भी क्या है, तो अरे भी है कुछ या नहीं नहीं है, या मेन। जितनी भी है, कर्म में ही होगा। कर्म व्यक्ति नहीं करना चाहता क्योंकि वो निकम्मा होता है, आराम चाहता है।
अपने तरीके से चाहता है। उनसे तो मैं पैसे कैसे मांगू, पैसे मैंने कभी मांगे ही नहीं, मैंने कभी ये काम किया ही, कैसे करूं मैं ये वाला बच्चों को पढ़ाने का काम कैसे करूं, हर जने के इतने हैं, मैं केंद्र में ये बात कैसे कह सकता हूं, मैं उस व्यक्ति को कैसे कह सकता हूं। कर्म में आप देखोगे, अरे ये क्या बातें हैं, ये आपसे कहा गया यार आप कर लो बस। कर्म में पकड़ पाओगे, माँ ये चाह रही है, आपको एक टास्क दी गई है, कर लो बस। नहीं तो इतनी इतने बवाल आदमी के उठते हैं, मेरी तो हेल्थ ऐसी है, मैं तो उनसे ऐसे बात नहीं कर सकता, कितनी कितनी चीजें आदमी के लगी हुई हैं, कितने एटिकेट्स, मैं उससे कैसे कहूं, मैं उसको फोन कैसे चला के करूं, मैं ये बात कैसे कहूं। बहुत होता है भैया, अंदर भी यही जो तो है बात बहुत चीजें। है। अच्छा फिर बाद में ये तो ये है स्थिति, फिर करे समता की बात। अरे मतलब यार तुम बात क्या कर रहे हो, करे सावित्री की बात, दिव्य जीवन की बातें। अरे हमारे मुंह पे फबती नहीं ये बातें, इसीलिए जो कर रहे हैं अधिकारी नहीं है उस बात के, कहीं ना कहीं अधिकार बोध है उनको, अगर है नहीं, अनधिकारी है, कुछ भी बोलो, इसीलिए उसका कोई, उसकी से कोई होती ही नहीं बात। तो दूसरों को भी कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि न वो कहने वाला है उससे कोई फर्क पड़ना, न सुनने वाले सिंसियर, तो हाँ ये बढ़िया है। इनकी बातें ठीक नहीं है, ये तो अभी 2 मिनट में कह देगा अरे क्या कर रहे हो, ये तो सारी चीज को छिन्न भिन्न कर देगा। तो उसकी बातें कैसे अच्छी लगेगी अनिल जी? अच्छी तो वो लगेगी जो जो इफेक्टिवली कह नहीं रहा, वो सावित्री भी करवा देगा सेशन आपको और सारी बातें कर देगा, दमोदर के भी आपके सेशन हो जाएंगे, पर कंफर्टेबली वैसी बातों को बचा लिया जाएगा, उनके पत्रों को जो हम आपसे बातें करते हैं। 4 पावर्स ऑफ द मदर, यूनिवर्सल एस्पेक्ट ऑफ द मदर, यार इसका लेना देना क्या, मेरी वर्तमान स्थिति तो है ये, उसको कंफर्टेबली बचा बचा लिया जाता है जानबूझ के। ये आप देखते हो क्यों अनिल जी, आप देखते हो वहां ये चीजें हो रही हैं। हाँ, इसीलिए कोई बदलाव नहीं होता और उसका असर हाँ नहीं होता हो नहीं रहा, है। हाँ, नहीं हो रहा। पहली बार तो ये देखा, अरे अच्छा ये हो रहा है, मतलब इस तरीके से, ये कनिंगनेस है। फिर आप जो प्रश्न करते हो, अरे सारे कारण तो हमारे पास हैं, उसके उत्तर तो हैं भैया, क्यों नहीं हो रहा, उसके उत्तर ये रहे, कर्म में पकड़ पाओगे। और इसीलिए वो कल चीजें क्लास हर्ट नहीं होगी करती हैं। अपनी, हाँ कल अपनी बिल्कुल। क्लास नहीं होगी। दर्शन दिवस, यस। हाँ कल कल ये जो है कल की सुबह की नहीं होगी। आज कनेक्शन तो गड़बड़ था, पर विचार बड़ा हाँ जबरदस्त था ये, बिल्कुल। नहीं, ये तो तो गीता बिल्कुल वाला तो स्पष्ट है। जो है, फिर आंखें खोल दी लोग, गीता को जो है वो किस अर्थ में ले रहे हैं, वही दिक्कत है। हाँ वही दिक्कत। बिल्कुल। तो यहाँ विराम दें जय और श्री। इसके ऊपर थोड़ा चिंतन कीजिए। हाँ जय सहमत श्री बिल्कुल। राम। है। जय श्री।